बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों जैसे इसमें ब्लड का पार्ट चल रहा है और ब्लड का आज पार्ट जो है वो 3 है। वो ब्लड का पार्ट 3 है वो और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है वो। तो लेकिन इस को ब्लड को स्टार्ट करने के पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हर एक वीडियो जो है वो आपके पास तक पहुंचता रहेगा, और इसको शेयर करें। इससे क्या फ़ायदा होता है, जो परिचित आपके होंगे उसके पास तक वीडियो बच्चों जो है ये पहुंचता रहेगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी करना होता है तो आप 9451975495 इस पे आप क्वेश्चन को जो है बच्चों पुटअप कर सकते हैं वो। तो जैसा कि इसके पहले की वीडियो में जो है प्लाज्मा के बारे में ऑलरेडी हो चुका था, तो आज ब्लड कार्पस्कल का चल रहा है। तो बच्चों जो ब्लड कार्पस्कल्स जो जैसा कि हमने बताया था इसके पहले वीडियो में, तो ये होता है कि 3 प्रकार के होते हैं वो। रेड ब्लड कार्पस्कल्स, व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स और ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है वो। ठीक है, तो 3 प्रकार के इसमें पाए जाते हैं वो। तो आज है रेड ब्लड कार्पस्कल्स, या इसे आरबीसी या ये इराथ्रोसाइट्स कहलाता है वो। तो अब आती है कि बच्चों जो आरबीसी होता है, आरबीसी और इसे साइड में जो है तो इसको जो होता है इराथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, या इसको जो होता है रेड ब्लड कार्पस्कल्स कहते हैं। तो पहली बात क्या होता है कि जो आरबीसी होता है यह वर्टिब्रेट्स तो माने कि सिर्फ कशेरुकी जंतु में जो होता है आरबीसी ये पाए जाते हैं। और यह रुधिर का लगभग माने कि ये जो होता है रुधिर का लगभग जो होता है वो 40% 40% जो होता है ये भाग का निर्माण करते हैं जो है वो। और इसलिए जो होता है हीमेटोक्रिट हीमेटोक्रिट में सबसे अधिक जो होता है रुधिर में पाए जाने वाली संख्या जो है इसी को ज्यादा व्यक्त किया जाता है जो है वो। अब आती है कि यह जो होता है यह रुधिर में ही नहीं पूरे शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली ये जो होती है वो कोशिकाएं होती हैं। अब आती है कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो पुरुषों में माने मेल में इसकी संख्या जो होती है वह लगभग 54 लाख प्रति क्यूबिक यमयम 54 लाख प्रति क्यूबिक यमयम होती हैं। और स्त्रियों में जो है वो स्त्रियों में कुछ कम लगभग 48 लाख पर क्यूबिक यमयम पाई जाती है जो है वो। अब आती है कि नवजात शिशु जो होता है उसमें माने नवजात शिशु जो होता है उसमें थोड़ी संख्या इस बच्चों क्या होती है वो ज्यादा होती जो है वो। इसलिए नवजात शिशु जो होता है माने कि 3 महीने तक आयु जो होती है इसमें मात्रा जो होती है ज्यादा होती है। इसे देखिए बच्चे जो जब नवजात मतलब जो बच्चे होते हैं उनका जो चेहरा होता है थोड़ा सा पिंकिश दिखाई पड़ता जो है वो, क्योंकि इसकी मात्रा जो होती है बच्चों जो होती है वो ज्यादा होती है वो। अब आती है कि हमारे रुधिर की एक बूंद में जैसे मान लीजिए कि हमारा ब्लड हो गया जो है ये, तो ब्लड की एक बूंद में इनकी संख्या लगभग जो होता है 26 करोड़ होते जो है वो। माने रुधिर की एक बूंद में इनकी संख्या जो होती है लगभग 26 करोड़ पाई जाती जो है वो। अब आती है कि पूरे शरीर में ये जो होता है लगभग 2.5 इंटू 10⁻23 लाख रुधिराणु होते हैं, जो कि ए ब्लड में जो होता है निश्चित रूप से जो क्या करते हैं ये फ्लोट या उतराते रहते हैं जो है वो। माने निश्चित रूप से क्या करते हैं ये फ्लोट करते रहते हैं वो। अब आती है कि जिस समय हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं नेक्स्ट स्टडी जाता है स्ट्रक्चर ऑफ द आरबीसी। नेक्स्ट स्टडी जाता है स्ट्रक्चर ऑफ द आरबीसी। स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी और इसकी हिंदी होती है लाल रुधिराणुओं की संरचना। तो जिस समय इसकी बात करते हैं तो मनुष्य का जो ब्लड होता है वह और माने आरबीसी जो होते हैं उनका जो डायमीटर होता है 8 म्यू होता है जो है वो। और यह जो होता है 1 से 2 म्यू ये जो होता है मोटे होते हैं।
अब आती है कि जब इसकी बात करते हैं तो इसमें आकृति में जो होता है ये वृत्ताकार होते हैं और चपटे से होते हैं, तथा ये बाइकॉन्केव, ये जो होता है बाइकॉन्केव होते हैं जो है वो। बाइकॉन्केव माने क्या मतलब कि ये उभय अवतल होते हैं तथा तस्तरी के आकार के होते हैं। इनमें केंद्रक माने न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है वो। हालांकि शुरू में जो होता है इनमें कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी ये सब मिलते हैं वो, लेकिन होता क्या चीज है कि धीरे धीरे करके एक एक करके ये खत्म हो जाते हैं वो। लेकिन आती है कि दो ठो माने अपवाद होते हैं। फैमिली कैमलिडी में जो होता है इनमें जो होता है ये केंद्रक मिलता है वो। अब आती है कि इसमें जो होता है ये अच्छा भी है क्योंकि केंद्रक और कोशिकांग ना मिलने से जो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है और इसे हम हीमोग्लोबिन प्रोटीन कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन के प्रोटीन जो होता है इसमें अधिक समाने के लिए अवसर इसमें मिल जाते हैं जो है वो। अब आती है कि इसके लिए क्या हो जाता है, स्पेशलाइज होता है जो है वो। अब आती है कि जो आरबीसी होता है वो इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है वो। अब आती है इस मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं वो। जीवद्रव कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जीवद्रव कला कहलाती जो है वो। अब आती है कि इसके भीतर एक विशेष प्रकार का जाल होता है और इसे हम स्टोमैटिन प्रोटीन और लिपिड पदार्थों का बना हुआ जो होता है एक जाल होता है, और जो कि कोशिका कंकाल माने यह साइटोस्केलेटन का कार्य करता है वो। कोशिका कंकाल या साइटोस्केलेटन का कार्य करता जो है वो। और इसी में जो होता है इसी स्टोमैटिन जाल में जो होता है वो हीमोग्लोबिन के अणु जो होता है वो फंसे हुए होते हैं जो है वो। अब आती है कि यह जो आरबीसी होता है मुड़ मुड़ा करके अपने से पतली वाहिनी के केशिकाओं द्वारा जो भी ये भी एंटर कर सकता है वो, क्योंकि यह इलास्टिक माने क्या होता है, यह जो होता है लचीला होता है वो। इसलिए रुधिर वाहिनियों द्वारा जो है ये मुड़ मुड़ा करके जो होता है वो एक पास हो सकता है वो। अब आती है कि इसमें रुधिरान में कुछ एंजाइम, जैसे कि एक विशेष प्रकार का एंजाइम और इसे हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता जो है वो। अब आती है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, इसके अलावा विटामिन, साल्ट, एटीपी के अणु आदि होते हैं, तथा हीमोग्लोबिन नामक जो प्रोटीन होता है इसके 28 करोड़ अणु स्टोमैटिन जाल के रिक्त स्थान पर जो होता है वो फंसे होते हैं जो है वो। अब आती है कि हीमोग्लोबिन के जो अणु होते हैं यह सजीव भार का 34%, सजीव भार का जो होता है 34%, और ठोस भार का लगभग जो होता है यह 90% जो होता है पार्ट को बच्चों ये बनाते हैं वो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो अब आती है कि एक सामान्य जो व्यक्ति होता है उसमें 100 ml में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है 15 ग्राम, पुरुषों में जो होता है 15 ग्राम पाई जाती है, और महिलाओं में जो है ये 100 ml ब्लड में ये जो होता है लगभग 13 ग्राम पाई जाती है। माने महिलाओं में क्या हो जाता है ये हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों की अपेक्षा क्या होती है वो कम होती है वो। अब आती है कि इसमें जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है इसका निर्माण दो चीज होता है वो। एक होता है कि हीम आयरन होता है, और सेकंड क्या होता है ग्लोबिन प्रोटीन होता जो है वो। अब आती है कि हीमोग्लोबिन जो होता है यह एक ट्रांसपोर्टिव प्रोटीन होता है वो। ट्रांसपोर्टिव प्रोटीन होता जो है वो। और ये क्या काम करता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेज माने O2 और CO2 की ये परिवहन का बच्चों ये कार्य करता जो है ये। अब आती है कि रुधिर का जो लाल रंग होता है माने ब्लड का जो रेड कलर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन, उसको क्या कहते हैं वो हीम आयरन होता है वो। हीम जो होता है एक आयरन है वो, उसी कारण जो होता है हमारा ब्लड क्या होता है बच्चों जो है वो लाल होता जो है वो।
अब आती है कि हीम जो पदार्थ होते हैं ये क्लोरोफिल की तरह एक पोरफायरिन डेरिवेटिव होता है। वो एक जो है पोरफायरिन डेरिवेटिव होता जो है वो, क्योंकि इसके अणु वैसे ही पोरफायरिन बले द्वारा जो होता है वो पोरफायरिन स्ट्रक्चर होते हैं जो है वो, लेकिन इसमें अंतर ये क्या होता है कि हीम में रिंग स्ट्रक्चर जो होती है, हीम में रिंग स्ट्रक्चर जो होती है वो आयरन का होता है वो, जबकि क्लोरोफिल में जो होता है, क्लोरोफिल जो रिंग होती है, जैसे क्लोरोफिल होता है तो उसके दो पार्ट होते हैं वो, एक तो उसका हेड पोर्शन होता है और सेकंड टेल पोर्शन होता है। तो हेड पोर्शन में मैग्नीशियम मिलता जो है वो, और यहाँ पर वही चीज क्या मिलता जो है वो, यहाँ पर जो होता है केंद्रीय भाग में, यहाँ पर मतलब मैग्नीशियम के स्थान पर इसमें क्या मिलता है वो आयरन या उसे क्या कहते हैं, Fe कहते हैं, माने आयरन पाया जाता जो है वो। अब आती है कि हीमोग्लोबिन जो होता है हीमोग्लोबिन के प्रत्येक अणु में ग्लोबिन की 4 कुंडलित पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला और हीम के 4 अणु होते हैं जो है वो, माने क्या मतलब कि 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लोबिन प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या होते हैं वो, आयरन होते हैं जो है वो, और ये दोनों मिलकर के हीमोग्लोबिन 4 माने ए बन जाते हैं जो है वो। अब आती है कि इसमें क्या होता है कि जिस समय हम इसकी बात करते हैं तो जो हमारा अब आती है कि हीमोग्लोबिन का फिर आता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन, माने कि जो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है उसका इम्पोर्टेंट क्या होता जो है वो। तो इसमें क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है इसके हीम अणु माने कि जो हीम आयरन होता है इसमें खास क्वालिटी क्या होती है कि O2 को माने O2 के साथ एक ढीला और सुगमता पूर्वक खुल जाने वाला जो होता है एक रिवर्सिबल बॉन्ड बना लेने की इसमें विशेष क्या होती है वो, क्षमता होती है वो। अतः फेफड़ों से जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन में कंबाइन कर लेता जो है वो। अब आती है कि जो फेफड़ों में बाहरी जब आती है जो है, इसके अलावा ब्लड में जब घुल करके O2 को क्या करता है ये टिश्यू फ्लूइड्स में ये क्या काम करता है, पहुंचाने में हेल्प करता जो है वो। तो ये क्या होता है कि हीमोग्लोबिन, इसलिए इसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स भी कहते हैं जो है वो। हीमोग्लोबिन जो होता है इसे हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट या इसे हम श्वसन रगा भी, बच्चों इसे हम श्वसन रगा भी या इसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स भी कहते हैं जो है वो। अब आती है इसके अलावा जो होता है ऑक्सीजन के संवहन के अलावा यह जो होता है शरीर के अंतः वातावरण में यह जो होता है एसिड बेस इक्विलिब्रियम, माने ये क्या काम करता है, यह एसिड बेस इक्विलिब्रियम माने अम्ल क्षार का जो क्या काम करता है, ये संतुलन का नियंत्रण करके हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे बॉडी के पीएच को उपयुक्त दशा में बनाए रखने में क्या होता है, ये महत्वपूर्ण काम करता जो है वो। अब आती है कि हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है वो, एक का ग्लोबिन जो है प्रोटीन एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक रिवर्सिबल बॉन्ड बना लेने की इसमें जो होती है विशेष क्षमता होती है वो। अब इसमें क्या होता है, अतः लाल रोगाणु के ऊतकों में फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में भी क्या होता है, ये भाग होता है वो। और इनके साथ में एक एंजाइम, इसे कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, माने कि इसे क्या कहते हैं, कार्बोनिक, इसके लिए जो होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की जो होता है वो विशेष क्षमता होती है। बच्चों आज तक यहीं तक जो है वो
इसके अब इसको जो है लाइक करना भूलिएगा। तो धन्यवाद।